हाँ भैया, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नंबर 7 से, और 7.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। तो एक्सरसाइज 7.2 हमारी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। 5 क्वेश्चन आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिए। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर 7 क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find x and y। एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, पैरेललोग्राम किस तरह दे रखा है कि ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, यानी वर्टिसेस आपकी ए की है 1 2, और इनको लेना है ऑर्डर में 4y देन x6 और है 3 5। तो x एंड y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर सिंपली, और ये आपका पैरेललोग्राम दे रखा है, ये आपकी ऑर्डर में है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि हमने पैरेललोग्राम की किस तरह से सेक्शन फॉर्मूला पैरेललोग्राम पे किस तरह अप्लाई किया था। आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स करते हैं, डायगोनल्स of a parallelogram bisects each other, of a parallelogram bisect each other। कहने का मतलब ये हो गया कि ये 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, और ये पॉइंट कॉमन होगा। अगर मैं इसको दोबारा से इस तरह लिख लूँ कि ये ए और सी है, ए और सी यहाँ पर है, और ये पॉइंट पी है जो 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी अगर इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं, और ये पॉइंट आपका है बी एंड डी, और ये सेम पॉइंट पी कॉमन पॉइंट होगा एक्स एंड वाई। ठीक है, और ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले अगर हम ए सी से निकालेंगे, ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, और फिर ए डी से बी डी से निकालेंगे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट, फिर इनको हम इक्वेट कर देंगे दोनों को। देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड पॉइंट P ऑन AC। सबसे पहले AC के ऊपर जो पॉइंट P है उसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैसे निकालते हैं आपको पता है, हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपका है वो यहाँ पर लगा लेते हैं। जब आपके रेशियो 1:1 है तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होगा x2 + x1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पर A और C को आप देखिए, x2 और x1 यानी x + 1 है, यहाँ पर x + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये x का रेशियो वो हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए, और y के कितने हो गए 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कोऑर्डिनेट आपके कुछ इस तरह से हो गए, x + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया 6 + 2 यानी 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब हो गया आपके पास 4। तो ये आपके P पॉइंट आ गया ऑन AC। अब सेम हम करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, फाइंड पॉइंट P अगेन XY ऑन BD। अब हम BD के ऊपर पॉइंट P निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी BD के ऊपर। अभी भी आपका रेशियो 1:1 का ही है। ठीक है, पॉइंट निकाल लीजिए X एंड Y। तो यहाँ पर 1:1 का जब रेशियो होता है तो वो ऑफ कोर्स मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट निकालने के लिए आप B और D के X को ऐड करिए, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, यानी 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया, और आपके पास 5 + y डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। अब यहां पर तो क्योंकि P जो है इट इज अ कॉमन पॉइंट, as P is common point on AC and DB लिख लेते हैं, BD जो भी है दोनों एक ही लाइन है, तो P कॉमन पॉइंट है दोनों के ऊपर AC and BD पर, therefore you can equate both of them, यानी
वी कैन लिख लीजिए यहाँ पर, वी कैन इक्वेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट जो हैं दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि पी जो है एक कॉमन पॉइंट है। यानी ये जो पी ए सी के ऊपर निकला है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू होगा एक्स ऑफ पी ऑन बी डी, यानी एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आपके पास हो जाएगा 7/2। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 6। ये कोऑर्डिनेट यहां पर आ गया। अब y वाले को आप इक्वेट कर दीजिए, यानी 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4। ये आपको देगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यानी y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपके पास दो इसके कोऑर्डिनेट आ गए, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। तो P आपके पास जो पॉइंट है 6,3 इज, सॉरी आपको P पॉइंट नहीं निकालना, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ये P पॉइंट नहीं आया आपके पास, ये x और y की वैल्यूज आई जो क्वेश्चन में आपने निकाली थी। ठीक है, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया, x और y की वैल्यू आ गई। अगर P पॉइंट निकालना होता यहाँ पर तो 7/2 आता। अब देखिए x की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे x प्लस 1, यानी 6 प्लस 1 7/2, ये इसके बराबर आया। y की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए 5 प्लस 3 यानी 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 का मतलब हो गया आपके पास 4, यानी P आपके पास कॉमन पॉइंट हो गया। इस तरह आप जो है इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यही इसका सॉल्यूशन है। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सेंटर हुज सेंटर इज 2 3 एंड बी इज 1 4। यानी एक आपके पास सर्किल है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को समझने के बाद उसका एक डायग्राम बना ले, ठीक है। और पॉइंट ये P है, ये मान लेते हैं A है, और ये पॉइंट B है। तो A के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, B के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर दे रखे हैं 1 and 4, एंड जो सेंटर C है उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2 and -3, 2 -3। आपको पता है कि डायमीटर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा रेडियस, यानी ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और आप ये कोऑर्डिनेट x एंड y आराम से निकाल सकते हैं, वेयर C इज द मिड पॉइंट। तो डायरेक्ट निकालिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आप C जो होगा, C का कोऑर्डिनेट यानी 2, -3, ये किसके बराबर होगा, ये दोनों का मिड पॉइंट होगा, A और B का मिड पॉइंट होगा। यानी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और y जो होगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके बराबर होगा। जब इसको आपस में इक्वेट करेंगे तो आप इक्वेट कर सकते हैं, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, जो आपको वैल्यू देगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, विच मीन्स x इज इक्वल टू 3। ठीक है, समझ आया। यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर देंगे, मिड पॉइंट निकाल लिया हमने A और B का मिड पॉइंट। A और B का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा, क्योंकि A और B जो है आपके पास डायमीटर है। मिड पॉइंट m1 x1 अब भूल जाइए यहाँ पर, क्योंकि मिड पॉइंट डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। उस फॉर्मूले से यहाँ पर हमने मिड पॉइंट निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, यानी a का एक कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो गया 3, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरे को जब इक्वेट करेंगे तो y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3 होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 होगा, एंड y इज इक्वल टू -6 -4, और y की वैल्यू आ गई आपके पास -10, यानी ये -10। ओके, तो देयरफॉर 3 - 10 are the coordinate of point A। ये लिख देते हैं आपकी सहूलत के लिए, वरना इस तरह से आप बहुत आसानी से इसके निकाल सकते हैं, आसानी से
किस तरह से आपका आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। एक पॉइंट पी है मिडिल में कहीं पर भी, ठीक है, इन द इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। कंडीशन आपको क्या दे रखी है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, यानी ये लेंथ जो है ये 3/7 है इस पूरी लेंथ के। ठीक है, अगर यहाँ से हम ए बी को इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा आपके ए पी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7। अगर मैं ए बी को 7 यूनिट मान लूँ पूरे को, ठीक है, ए बी को 7 यूनिट मान लूँ तो ए पी आपकी 3 यूनिट होगी और बी पी आपकी 4 यूनिट होगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को थोड़ा सा और इधर डिनोट कर सकता हूँ। ये 3 यूनिट हो गई, ये आप निकाल लीजिए ना कैसे होगा। ए पी जो है कितना है, अगर यहाँ से इक्वेट करें तो ए बी इज इक्वल टू 7 यूनिट में मान लूँ अगर आपके पास, और ए पी इज इक्वल टू 3 यूनिट आपके पास हो गई यहाँ पर। तो कुछ भी रेशियो कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, एक्स अगर एक्स है तो यहाँ पर अगर मैं इसको रेशियो 1 मान लेता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 7 यूनिट ये है और ए बी 3 यूनिट है, तो बी पी आपके पास क्या होगा, बी बी आपके पास होगा 7 - 3 यानी 4 यूनिट। तो आपके पास ये हो गया 3 यूनिट, ये हो गया 4 यूनिट, तभी दोनों मिला के आपस में 7 यूनिट हो रहा है। यानी कि ए पी डिवाइडेड बाई ये मान लीजिए m1 और ये मान लीजिए m2। अब कोऑर्डिनेट आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। ठीक है, अब आराम से आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं किस तरह से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। फाइंड यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट इजीली। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला p का x y आप निकालेंगे डायरेक्ट m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और y क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर आप सारी वैल्यूज पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। m1 क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 कॉमा m1 3 मल्टीप्लाई बाई -4। अब यहाँ पर y की बात हो रही है, m2 4 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 7 कॉमा 4 3 ज़ा 12 -4 2 ज़ा 8 दोनों माइनस में एंड 7। तो कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर आ गए 6 - 8 आपके पास आ गया -2 डिवाइडेड बाई 7। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया 12 एंड 8 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -20 डिवाइडेड बाई 7। ये आपके पास पॉइंट आ गया, x एंड y कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन को समझना है आपको। यहाँ पर डायग्राम एक छोटा सा बना लेना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद जो जो अननोन आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं, जो जो नोन है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी थी कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, ये 3/7 ऑफ ए बी है। तो ए पी डिवाइड बाई ए बी को मैंने लिख दिया 3/7, ए बी को यहाँ लिया है तो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है, अंडर इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब ए पी को अगर मैं 3 मानूं तो ए बी जाहिर सी बात है 7 यूनिट होगा। ठीक है, तो ए बी 7 यूनिट, ए पी 3 यूनिट, लेकिन मुझे निकालना है बी पी, ये यूनिट और ये यूनिट दोनों निकालना है। तो इसका रेशियो 3:4 का हो गया। यहाँ पर जब 3:4 रेशियो हो गया, अब आप डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला निकाल के लगाकर आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन उतार लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए मेरे दोस्त यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है आपके पास, देखते हैं यहां पर। क्वेश्चन 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट एंड पॉइंट्स दोनों में फर्क जानिएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2 एंड 2, ए है आपके पास -2
एंड 2 एंड बी है 2 एंड 8 और पॉइंट है जो लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी पी क्यू आर के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जब पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे 1 2 3 यूनिट होगा और ये 1 यूनिट होगा, यानी 1:3 में इसको डिवाइड करेगा। m1 आपके पास 1 होगा और m2 आपके पास 3 होगा। इस तरह से आप सारे पॉइंट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस जो है सेक्शन फॉर्मूले की बहुत अच्छी होगी। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम यहाँ पर पी एक्स वाई लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है m1 क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि सब इक्वल पार्ट है तो 1:1:1:1 के रेशियो में सारे डिवाइड है। m1 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। देखते रहिएगा किस तरह से मैं लिख रहा हूं। m1 मल्टीप्लाई बाई 8 y की बारी है अब। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दीजिए कितने हो गए 2 × 1 2 -6 2 -6 आपके पास कितना होगा -4 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा 8 प्लस 6 यानी 8 और 6 14 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया आपके पास 4 1 4 -1 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 2 2 4 2 7 14 7/2। तो ये हो गया आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपके पास आ गए। इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकालेंगे। Q के कोऑर्डिनेट देखिए, Q आपके पास यहाँ पर हो गया। अब दोनों यहाँ पर 2:2 का रेशियो है। ठीक है, 2:2 का रेशियो, यानी रेशियो दोनों का इक्वल है। ठीक है, 2:2 भी कह सकते हैं इसको। अगर दोनों को 2 से डिवाइड करें तो 1:1 का रेशियो है। यह है 4 पॉइंट Q। बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा। Q अब आपके पास मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे लिखेंगे x2 प्लस x1 यानी -2 प्लस 2। तो ये हो गया -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा हो गया आपके पास 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो हो गया यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई 2, ये 0 होगा। तो 8 प्लस 2 हो गया आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 0, 10 डिवाइड बाई 2 आपके पास 5। Q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके पास 0 एंड 5। यहाँ लिखते चलते हैं कोऑर्डिनेट। यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट है -1 एंड 7/2। Q के कोऑर्डिनेट है 0 एंड 5। सिर्फ आपके पास R के कोऑर्डिनेट बच गए। अब यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस क्योंकि सेक्शन फॉर्मूले की अच्छी खासी हो गई है, हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ m1 हो गया 1 + 1 + 1, R के लिए m1 हो गया 3 और m2 हो गया 1। तो यहाँ पर m1 मल्टीप्लाई बाई x2 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस m2 है आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 3 + 1। ध्यान से देखते रहिएगा। अब m1 मल्टीप्लाई बाई y2 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3 + 1। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6 एंड -2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 - 2 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा 8 3 24 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपको देगा कितना 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1। ठीक है, और ये हो गया 26 डिवाइडेड बाई 4, 26 डिवाइड बाई 4 ये आपके पास हो गया कोऑर्डिनेट 1 x कोऑर्डिनेट और ये हो गया 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6 यानी 13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास x के कोऑर्डिनेट आ गए 1 एंड 13 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर लिख दीजिए 1 एंड 13
डिवाइड बाई 2। तो आपने देखा सेक्शन फॉर्मूला हमने किस तरह लगाया, आपका रेशियो डिफरेंट होता जा रहा है, रेशियो बदलता जा रहा है हर पॉइंट के लिए, और जिस तरह से रेशियो चेंज हो रहा है उस तरह से आप सेक्शन फॉर्मूले में वैल्यूज चेंज करते जा रहे हैं। बाकी सब कुछ आसान है। वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। चलिए दोस्तों यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकिन इन ऑर्डर। ये याद रखिएगा, टेकिन इन ऑर्डर, ऑर्डर में लेना है। अगर यहां पर 4 5 यहां लिखा है तो -4 -1 इधर ही होगा, यानी A B C D इस तरह होगा, या A B C D आप जिस चाहें जिस ऑर्डर में चाहें ले सकते हैं। यहां पर हिंट आपको दे रखा है, जबकि हिंट की जरूरत नहीं है। आपको यह भी पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल की जो लेंथ है उसका मल्टीप्लीकेशन होगा यहां पर एरिया ऑफ रोम्बस। तो डायगोनल्स बना लेते हैं, क्या परेशानी है। रोम्बस के डायगोनल अनइक्वल होते हैं, ठीक है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में देखा था जब हमने प्रूफ किया था कि ये रोम्बस है या नहीं, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले डायगोनल्स हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे डायगोनल्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये पूरा क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AC आपके पास क्या होगा, √x2 - x1। अगर आप भूल गए होंगे दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूं, y2 - y1 होल स्क्वायर। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, AC यानी C - A। C के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट में से A का x कोऑर्डिनेट घटा देंगे, C के y कोऑर्डिनेट में से A का y कोऑर्डिनेट घटा देंगे, यानी यहां पर -1 -3। तो ये हो गया -1 एंड -3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या, 4 - 0 होल स्क्वायर। ये आपके पास कुछ आ जाएगा। -1 -3 कितना होता है, -4 स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 प्लस ये भी हो जाएगा 4 4 ज़ा 16। अगर आप 16 × 2 इसको लिख दें तो आप लिख सकते हैं 4√2, यानी 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। तो AC आ गया आपके पास 4√2। अब आप निकालेंगे BD यहां से निकाल लीजिए। BD भी यही होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जो कि आपके पास होगा D - B, यानी D - B -2 - 4 होल स्क्वायर, -1 - 5 होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, -2 - 4 6 स्क्वायर यानी 36, और ये हो जाएगा -1 - 5 ये भी 6 स्क्वायर यानी 36। इसको भी आप ऐसे ही लिख दीजिए, 36 × 2 लिख सकते हैं, और 36 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का, यानी 6√2। तो यहां पर दोनों डायगोनल्स की वैल्यूज आ गई, AC एंड BD की वैल्यू आ गई 4√2 एंड 6√2। एरिया आप निकाल दीजिए यहां से। एरिया ऑफ रोम्बस, कौन सा है रोम्बस आपके पास, ABCD, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यहां पर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 × AC × BD, जो कि हो जाएगा हाफ × 4√2 × 6√2। जब 2 से इसे काटेंगे तो 2 हो जाएगा, और √2 एंड √2 दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आपके पास कुछ इस तरह आएगा, 2 × 6 × 2, यानी 2 2 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24। यहां पर 24 यूनिट स्क्वायर इसको लिखेंगे, क्योंकि यूनिट आपको पता नहीं है और एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो 24 यूनिट स्क्वायर ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखा। आपको एक रोम्बस दे रखा था, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए थे, ये आपको हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो यानी डायगोनल की आपको लेंथ निकालनी जरूरी है। लेंथ कैसे आएगी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस चैप्टर में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला है और उसके ऊपर बेस सारे क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं नए कॉन्सेप्ट के साथ।